AIVE के एग्जाम को पास कराएंगे। 30-30 लॉ एक एग्जाम में आते हैं। जुलाई एंड को COP कब तक मिलेगा, ये अंडरटेकिंग नहीं हट रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके परिवार द लीगल संकल्प में। काफी समय बाद आप लोगों के बीच AIVE की कई जानकारियां, कुछ समस्याओं का समाधान, आगे आने वाले बैच, अंडरटेकिंग कब हटेगा, बैच कब तक आएगा, अगला AIVE कब तक आएगा, COP सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा, इन सभी बातों को लेकर आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें और चैनल पर अगर पहली बार हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है AIVE से रिलेटेड सारी तैयारी और सारी सूचनाएं यहाँ पर ऑफिशियल तरीके से दी जाती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि AIVE की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ अभी तक कोई भी अपडेट ऐसा नहीं आया है जिससे आपको COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का कुछ जानकारी मिल सके, ना ही कोई अंडरटेकिंग को लेकर कोई अपडेट आया है। रीचेक वालों का जो रिजल्ट था वो आ गया था, उसके बाद अभी तक AIVE की साइट पर कोई अपडेट नहीं है, तो आप उसको लेके परेशान ना हो। कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको हम सूचित कर देंगे, हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंडरटेकिंग वालों की, जिन कैंडिडेट्स की काफ़ी बड़ी संख्या है और वो इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान है कि सर अंडरटेकिंग नहीं हट रहा है, क्या किया जाए। आपको बता दें, अंडरटेकिंग वाली जो बात है वो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए पूरी तरीके से। उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर, आपके सर्टिफिकेट के ऊपर, आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो मिलने वाला उस पर किसी भी प्रकार से नहीं पड़ने वाला है। पहले DCI का मूड कुछ और था, वो अंडरटेकिंग को हटाकर अपडेट रिजल्ट देना चाह रहा था, लेकिन यही प्रक्रिया इतनी लंबी हो गई है, आगे उसको AIV का एग्जाम फिर कराना है, सर्टिफिकेट प्रैक्टिस जारी करने हैं, तो इसलिए अब ये रिवाइज रिजल्ट दे पाना असंभव लग रहा है। इसलिए आप उस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। अंडरटेकिंग लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पास हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, बस बात यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये तो सिर्फ आपको जब डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाएगा तो वहाँ पर इसका एक सिर्फ प्रिंट आउट लगेगा। प्रमुख बात जो होती है वो आपकी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की होती है, तो आप सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की तरफ ध्यान देना, इस अंडरटेकिंग को भूल जाना। बात अब करने वाले हैं विद हेल्ड कैंडिडेट्स वालों की। उनकी समस्या का समाधान बहुत पहले हो चुका है। जैसे ही उन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट किए, उनका रिजल्ट अपडेट हो गया, विद हेल्ड हट गया। पास वाले कैंडिडेट्स पास हैं और जो कैंडिडेट्स फेल हो गए हैं वो लोग आगे आने वाले AIVE 20 की तैयारी में लग जाएं। जल्द ही यहाँ पर बैच प्रारंभ होगा जो कि फ्री होगा। फ्रेश कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट बार काउंसिल में अपना इनरोल्ड थे, AIVE पास कर लिया है, तो सर उनको COP कब तक मिलेगा, ये सबसे बड़ा विषय है। इस टॉपिक को लेकर कई हमारे पास मैसेज आ चुके हैं, कई कमेंट्स पड़े हुए हैं, सबके मैंने रिप्लाई भी दिए हैं। आज इस पर थोड़ा डीप में चर्चा कर लेते हैं कि COP कब तक मिलेगा जो फ्रेश कैंडिडेट है। आपको बता दें, रिजल्ट जो है वो निकले आज लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 3 महीने तक COP की कोई सूचना ही ना दी हो। 3 महीने के अंदर तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको मिल जाता था। रिजल्ट आने के 1.5 से 2 महीने बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरवा लिया जाता था और आपको एक AIVE की साइट पर नोटिफिकेशन मिल जाता था, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता था कि ऑल इंडिया बार काउंसिल की तरफ से सारे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सभी राज्य की बार काउंसिल को भेज दिए गए हैं। सभी लोग वहां जाकर अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस बार 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, किसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन देखने को लिए नहीं मिला, ना ही कोई नोटिफिकेशन अभी तक आया है। इसके पीछे की आपको वजह बता दूं कि जो इस बार पहली बार अंडरटेकिंग वालों को जो मौका दिया गया था, उस वजह से प्रक्रिया जो है वो बहुत स्लो हो गई है, बहुत ही ज़्यादा लंबी प्रक्रिया हो गई है। DCI के सामने खुद ये संकट आ चुका है कि कुछ लोगों को वो अभी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे, कुछ लोगों को बाद में दे, या जो 6 महीने का समय दिया है वो पूरा समय हो जाने के बाद कुछ समय तक जो लोग सब लोग डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर दें, तो सारे कैंडिडेट्स का एक साथ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे। यही समस्या आ जाने की वजह से सिर्फ आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेट हो रहा है। हमारी DCI के एक सदस्य से बात हुई थी, उन्होंने ये हमें बताया है कि यही सिर्फ समस्या है कि अभी पैनल इसका निर्णय नहीं ले पा रहा है कि आधे लोगों को अभी दिए जाएं या एक साथ सभी को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी किए जाएं। ये निर्णय होते ही आपको तुरंत हम सूचित कर देंगे, जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी चैनल के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी। उसके लिए सबसे पहले आप लोग चैनल को, मैं फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ सारी जानकारियाँ आपको ऑफिशियल तरीके से दे दी जाती हैं। कोई भी फर्जीफिकेशन वाला यहाँ पर काम नहीं है।
तो इस चीज़ को लेकर आप परेशान ना हो, जैसे ही सूचना आएगी आपको बता दिया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको कैसे लेना है, सीओपी नंबर आपको कैसे मिलेगा, अभी फ़िलहाल कोई सूचना नहीं है। अब हम आगे बात कर लेते हैं AIVE 20 के बारे में कि सर अगला एग्ज़ाम जो है AIVE का कब होगा। तो आपको बता दें कि अगला एग्ज़ाम AIVE का जो है वो AIVE 20 के नाम से होने वाला है। जुलाई एंड तक इसकी आपको सूचना मिल जाएगी कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा, और अगस्त एंड तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और फॉर्म अप्लाई होने लगेंगे। सितंबर अक्टूबर में आपके फॉर्म वाली जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया है वो पूरी होगी और नवंबर एंड से लेकर दिसंबर में ही आपका एग्जाम होना संभव है। जो लोग आपको अभी से डेट बता रहे हैं कि इस डेट में होगा या उस डेट में होगा, उनके बहकावे में मत आए। अभी ऑफिशियल कोई भी डेट नहीं दी गई है, क्योंकि अभी जो AIVE 19 एग्जाम हुआ उसके ही कई निर्णय लेना बकाया है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिल पाए हैं, अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए जो 6 महीने का समय दिया गया था वो पूरा नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों की वजह से यही रीजन है जो आपका AIVE 20 है वह भी थोड़ा लेट हो सकता है और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको नहीं मिल पा रहे हैं। बात अब हम ये करने वाले हैं कि बैच को लेकर कि सर बैच बैच की तैयारियां आपकी चल रही हैं। बहुत ज़्यादा आपको हम और लोगों की तरीके भ्रमित नहीं करेंगे, आपके दिमाग पर फालतू का हम लोड नहीं देंगे, जोर नहीं देंगे। ना ही मैं आपको डराना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कम से कम तैयारी करें, अच्छे से अच्छे नंबर लाएं और आप पास हो जाएं। क्योंकि आपको पता है रिजल्ट में सिर्फ पास या फेल लिख कर आता है, कोई नंबर लिख कर नहीं आते हैं। कोचिंग सेंटर वाले फालतू का इतना हवा बना देते हैं, इतना बर्डन कर देते हैं आप लोगों के ऊपर कि आप लोग भ्रमित हो जाते हैं, डर जाते हैं और वहां जाके कुछ ऊट पटांग ऐसी हरकतें कर देते हैं। या तो OMR सीट गलत भर लेते हैं, फिर रोते हैं कि सर ये हो गया वो हो गया, पास होते हुए भी आप फेल हो जाते हैं। या फिर आप इतना फालतू का इधर उधर का पढ़ते रहते हैं कि फिर बोलते हैं कि एग्जाम में सर कुछ फंसा नहीं, कुछ आया नहीं। आपको बता दें फंसता कुछ नहीं है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन मिलते हैं। आपने जो पढ़ा होता है उससे मिलते जुलते अनुभव के अनुसार क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। मैं आपको ये फालतू के मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर शॉर्ट्स नोट्स ये वो इन सब पचड़े में आप लोग मत पढ़ना। ओपन बुक एग्जाम है, इतना सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम पास करने के बाद आपको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है। ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एक एडवोकेट बनने के लिए, उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए किया जाता है कि हाँ आप थोड़ा बहुत किताबों से जुड़े हुए हैं या नहीं हैं। नहीं तो आप ये बताइए 30-30 लॉ एक एग्जाम में आते हैं, कौन पढ़ सकता है, कौन पूरी तैयारी कर सकता है इसकी, और कौन जाके पूरा पेपर दे सकता है। इसीलिए ये DCI की तरफ से ही जब ओपन बुक एग्जाम रखा गया है तो आप लोग इतना प्रेशर क्यों लेते हैं, इतना दिमाग पर टेंशन क्यों लेते हैं, हमें ये बताइए केवल। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, कोर्स बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, फिर फेल हो रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं, दबाव मान रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं। क्या मतलब निकल रहा है इनसे? 5 किताबें अगर आप ढंग से पलटना भी अगर सीख लेंगे तो आप उससे AIV को पास कर लेंगे। उन किताबों के बारे में आगे आने वाले वीडियो में हम चर्चा जरूर करेंगे और आपको बता दें कि जल्द ही आपको बिल्कुल निःशुल्क एक बैच, क्लास सब कुछ हम देने वाले हैं। आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप कोर्स परचेज कीजिए, मैं आपसे मना नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो उन पैसे को मैं आपको बताऊँ वो बुक्स खरीद लेना, आपके कई लंबे समय तक आपके काम आने वाली हैं, एग्जाम में भी काम आएंगी। उन्हीं बुक्स को पलटने से आप पास भी हो जाएंगे। हम भी आपको पूरी तरीके से हर संभव मदद करेंगे। आपको प्रीवियस ईयर 1-2 साल की जरूर कराएंगे, मॉक टेस्ट भी कराएंगे और आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, लेकिन उतना नहीं कराएंगे जितना सब लोग आपको डरा डरा कर कराते हैं। बिल्कुल कम से कम मटेरियल में AIVE के एग्जाम को पास कराएंगे आपको। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़े रहें। बकाया कोई भी अगर समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। आने वाला वीडियो जरूर देखें, जुड़े रहें। धन्यवाद।